बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे चैंपियंस, शाइनिंग चैंपियंस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतरीन, लाजवाब और शानदार होंगे। शानदार होने के साथ साथ जबरदस्त भी होंगे। तो डियर चैंपियंस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 14, क्लास 12, सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसके वीडियोस में हमने एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चंस और साथ में देखेंगे कंस्ट्रक्टर रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। तो डियर चैंपियंस, स्टार्ट करते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया, डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट इट्स इक्वेशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफाइन करें और उसकी इक्वेशन लिखें। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है? सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास क्या पीरियोडिक मोशन है, यानी कि एक तसलसल वाली मोशन है। इन विच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन किसके फ्रॉम द मीन पोजीशन से एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। वो जो एक्सेलरेशन होगा उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी? टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? डिस्प्लेसमेंट के। तो हमारे पास एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? डिस्प्लेसमेंट के। ओमेगा क्या है? उसकी वाइब्रेशन है। तो ये इसकी आगे हमारे पास इक्वेशन। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट बेसिक कंडीशन फॉर फ्रिक्शनलेस सिस्टम टू एक्सिक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक सिंपल हार्मोनिक मोशन को फ्रिक्शनलेस होने के लिए कौन सी कंडीशन चाहिए होंगी? तो बेसिक कंडीशन हमारे पास क्या होंगी? द सिस्टम मस्ट हैव एक्विलिब्रियम, मीन मीन पोजीशन होनी चाहिए उसकी। पहले नंबर पर उसके पास क्या होनी चाहिए? एक्विलिब्रियम। दूसरे अल्फाज में हम क्या कह रहे हैं? उसकी मीन पोजीशन होनी चाहिए। नंबर रिस्टोरिंग फोर्स, जो उसकी रिस्टोरिंग फोर्स है, जमा होने वाली फोर्स है, वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होनी चाहिए। रिस्टोरिंग फोर्स मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। और जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो ये है फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस कहा था हमारे पास, फ्रिक्शनलेस सिंपल हार्मोनिक मोशन। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4, 4 नहीं है, 3 है। डिफरेंशिएट बिटवीन फ्री एंड फोर्स ऑसिलेशन। हमने पूरा टॉपिक डिटेल में पढ़ा था, अभी हमने सिर्फ 2 से 3 पॉइंट से क्या कर देना, मेंशन कर देने कि फ्री ऑसिलेशन क्या होती है और फोर्स ऑसिलेशन क्या होती है। सिस्टम ऑसिलेट एट नेचुरल फ्रीक्वेंसी। फ्री ऑसिलेशन में क्या करता है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ सिस्टम मूव करता है। फोर्स ऑसिलेशन में क्या होगा? सिस्टम ऑसिलेट ड्यू टू एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। ऐसी ऑसिलेशन जिसमें हमें फोर्स देनी पड़ेगी, वो कौन सी है? फोर्स ऑसिलेशन है। नो कंटिन्यूस एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड। फ्री ऑसिलेशन के हमें दोबारा दोबारा उसको फोर्स नहीं देनी पड़ती, लेकिन फोर्स ऑसिलेशन के अंदर कंटिन्यूस एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड। बार बार उसे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई कैन नॉट वी कंस्ट्रक्ट एन आइडियल सिंपल पेंडुलम इन रियल लाइफ स्टाइल। हम अपनी अमली जिंदगी के अंदर एक आइडियल सिंपल पेंडुलम क्यों कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते? आइडियल सिंपल पेंडुलम कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड। आइडियल सिंपल पेंडुलम को कंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता बिकॉज इट्स बोब मस्ट बी मैसलेस। क्योंकि जो उसका बोब है वो क्या होना चाहिए? लोहे की गोली, वो मैसलेस होनी चाहिए। द स्ट्रिंग मस्ट बी मैसलेस एंड परफेक्टली इनएक्सटेंसिबल। जो उसकी स्ट्रिंग है, उसका धागा है, वो भी क्या होना चाहिए? मैसलेस होना चाहिए और इनएक्सटेंसिबल और गैर लचकदार होना चाहिए। एंड देयर मस्ट बी नो फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस। और हमारे पास ना तो एयर फ्रिक्शन हो, ना तो एयर रेजिस्टेंस हो, ना फ्रिक्शन हो। दीज कंडीशन कैन नॉट बी अचीव परफेक्टली इन प्रैक्टिस। हकीकी जिंदगी के अंदर अमली तौर पर ये कंडीशन अचीव करना क्या है? नामुमकिन है। इसलिए हम एक आइडियल सिंपल पेंडुलम नहीं बना सकते। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस अकर। एक जो शार्पनेस है, जो बुलंदी है रेजोनेंस की, वो कैसे वाकई होती है? शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस अकर व्हेन डैम्पिंग इज वेरी स्मॉल। जब डैम्पिंग क्या होगी? बहुत कम होगी, तब शार्पनेस क्या बने? उसकी पीक बन जाएगी। इन दिस केस एम्पलीट्यूड बिकम वेरी लार्ज। अब रेजोनेंस क्या है, यानी डैम्पिंग क्या है? कम है, तो एम्पलीट्यूड क्या हो गया? ज्यादा हो गया। वेरी लार्ज नियर द नेचुरल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूसिंग शार्प रेजोनेंस कर्व। तो जब
डैम्पिंग स्मॉल होगी, एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, तो हमारे पास क्या बनेगी, एक शार्प कर्व बन जाएगी। व्हाट वुड हैपन टू द टाइम पीरियड ऑफ इफ द अर्थ सडनली स्टॉप रोटेटिंग? टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर अर्थ की जो रोटेशन है अचानक बंद हो जाए? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम वुड डिक्रीज स्लाइटली। जो सिंपल पेंडुलम का टाइम है वो क्या करेगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, बिकॉज इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी वुड इंक्रीज विद सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट ड्यू टू अर्थ रोटेशन डिसअपियर। क्योंकि जो हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ग्रेविटेशनल की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर वो इंक्रीज हो गई है और क्योंकि टाइम पीरियड उसके क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज रिस्टोरिंग फोर्स, व्हाट प्रोवाइड इट इन द फॉलोइंग केसेस? रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, और जो दो केस हमारे पास दिए गए, एक सिंपल पेंडुलम है उसके अंदर बताना है, और साथ में स्प्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स का क्या अमल रहेगा। पहले बात करते हैं रिस्टोरिंग फोर्स की। आर रिस्टोरिंग फोर्स दैट एक्ट्स ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। रिस्टोरिंग फोर्स क्या करती है, वो वाली फोर्स है जो डिस्प्लेसमेंट के क्या करती है, मुखालिफ सिमत में अमल करती है। एंड टेंड टू ब्रिंग द ऑसिलेटिंग बॉडी टू इट्स मेन पोजीशन, बैक टू इट्स मेन पोजीशन। और जो बॉडी ऑसिलेट कर रही है उसको उसकी मेन पोजीशन की तरफ क्या करेगी, वापस लेकर आएगी। बात करते हैं सिंपल पेंडुलम के अंदर। द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड रिस्टोरिंग फोर्स। जो उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो उसको क्या प्रोवाइड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करता है, ताकि वो अपनी पोजीशन पर वापस आ जाए। स्प्रिंग के अंदर क्या होगा, इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ स्प्रिंग प्रोवाइड रिस्टोरिंग फोर्स। अब जो एक स्प्रिंग की इलास्टिसिटी है उसको प्रोवाइड क्या करती है, रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करती है। और ये हमें कौन बताता है, हुक्स लॉ बताता है, P इक्वल टू माइनस के ऑफ एक्स। व्हाट डू रोल डू द शॉक ऑब्जर्वर प्ले इन ऑसिलेशन ऑफ व्हीकल ऑन बम्पी रोड? जो एक ना हमवार रोड है, बम्पी रोड है, उसमें जो शॉक ऑब्जर्वर है वो ऑसिलेशन के अंदर क्या रोल अदा करते हैं, क्या किरदार अदा करते हैं? शॉक ऑब्जर्वर प्रोवाइड डैम्पिंग। शॉक ऑब्जर्वर डैम्पिंग प्रोवाइड करते हैं। डैम्पिंग क्या होती है, ऐसा अमल जिसमें जो एम्पलीट्यूड होता है उसको क्या किया जाता है, कम किया जाता है। एंड रिड्यूस एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ व्हीकल। और जो गाड़ी का एम्पलीट्यूड है उसको क्या कर देंगे, कम कर देंगे। दे कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू हीट एंड मेक द राइड स्मूथ एंड कंफर्टेबल। और वो क्या करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे, और जो आपका सफर है उसको आसान और पुरसकून बना देंगे। फार्मूलाज की क्विक रिवीजन कर लेते हैं। एक्सेलरेशन हमारे पास बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। पेंडुलम के अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो क्या है, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटी है। स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स हमारे पास क्या है, फिजिकल माइनस के ऑफ एक्स है। फ्री ऑसिलेशन में क्या होती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। फोर्स ऑसिलेशन के अंदर क्या होती है, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स होती है। शार्प रेजोनेंस कैसे होती है, स्मॉल डैम्पिंग की वजह से होती है। शॉर्ट ऑब्जर्वर क्या करते हैं, रिड्यूस ऑसिलेशन बाय डैम्पिंग। और ये आपने एज एमसीक्यू याद रखने हैं, ये मैंने लगा से निकाल के इसमें क्विक रीजन निकाले थे। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, व्हाई आर द मार्चिंग ट्रूप आस्क्ड टू ब्रेक देयर स्टेप्स व्हाइल क्रॉसिंग द ब्रिज? जो फौजी होते हैं उनको जो कदम होते हैं उनको क्यों कहा जाता है कि एक साथ कदम ना रखें, बल्कि उनको ब्रेक ब्रेक करने का मतलब ये है कि एक कदम पहले रखें और दूसरा बाद में। तो जब किसी भी पुल को क्रॉस करते हैं तो उनको ऐसा क्यों करने के लिए कहा जाता है? मार्चिंग ट्रूप्स आर आस्क्ड टू ब्रेक देयर स्टेप्स टू प्रिवेंट रेजोनेंस। उनको इसलिए कहा जाता है ताकि वो रेजोनेंस से बच सकें। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ मार्चिंग बिकम इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ब्रिज, अगर उनकी फ्रीक्वेंसी और ब्रिज की फ्रीक्वेंसी क्या थी, मैच हो जाती है, द ब्रिज में अंडरगो लार्ज एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन। तब उधर एक बड़ी एम्पलीट्यूड वाली वाइब्रेशन क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी, विच कैन डैमेज और इवन कोलैप्स इट। जो कि उस ब्रिज को क्या कर देगी, डैमेज कर देगी, और हो सकता है वो ब्रिज नीचे ही गिर जाए। अ गर्ल इज स्विंगिंग इन द सिटिंग पोजिशन। एक गर्ल, एक लड़की बैठ के झूला झूल रही है। हाउ विल द पीरियड चेंज इफ शी स्टैंड अप? अगर वो खड़ी हो जाती है तो टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? व्हेन शी स्टैंड अप, जैसे वो खड़ी होगी, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पेंडुलम डिक्रीज। तो इफेक्टिव लेंथ उसकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, लेंथ के होता है, टी इक्वल टू पाई अंडर रूट एल ओवर जी। विल अ पेंडुलम that keeps correct time at Karachi be accurate at Murray और at Mount Everest? किस टाइम
पेंडुलम का टाइम पीरियड करेक्ट होगा कराची में, मरी में, या आपके पास है माउंट एवरेस्ट? नो, किसी का भी टाइम पीरियड करेक्ट नहीं होगा। इसकी रीजन क्या है? इट विल नॉट रिमेन एक्यूरेट, क्योंकि वो एक जैसा रहेगा ही नहीं। बिकॉज द वैल्यू ऑफ जी चेंज विद आल्टीट्यूड, क्योंकि आल्टीट्यूड के साथ साथ जी की वैल्यू क्या होती जाएगी? चेंज होती जाएगी। एट हायर एल्टीट्यूड जी डिक्रीज, सो जितनी ज्यादा बुलंदी होगी उतनी जी की वैल्यू कम होती जाएगी, और टाइम पीरियड भी क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। हाउ कैन वी डिटरमाइन द लेंथ ऑफ अ टावर यूजिंग अ हैंगिंग वायर? हम एक टावर है, उसकी हाइट को कैसे मेजर कर सकते हैं? उसके साथ एक तार को लटकाया गया है। वी कैन यूज अ सिंपल पेंडुलम। हम क्या करेंगे? सिंपल पेंडुलम यूज करेंगे, तार वाला। मेजर इट्स टाइम पीरियड, उसका टाइम पीरियड मेजर कर लेंगे। तो टी इज इक्वल हमारे पास क्या है? टी इज इक्वल टू पाई एल ओवर जी। ये हमारे पास फार्मूला, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास टी का स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई का, 2 पाई का स्क्वायर कितना हो गया? 4 पाई स्क्वायर। हम इधर से एल को अलग कर लेंगे, वो किस बराबर हो जाएगा? जी टी स्क्वायर ओवर 4 पाई का स्क्वायर। हमें सिर्फ टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा। जी की वैल्यू फिक्स होती है, पाई की वैल्यू फिक्स होती है, तो इनकी वैल्यू को हम पुट करके उस टावर की बुलंदी का पता लगा सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5, विन द पीरियड ऑफ वाइब्रेटिंग स्प्रिंग इंक्रीज डिक्रीज और रिमेन कांस्टेंट बाय एडिंग मोर मैसेज? क्या मैथ को ऐड करने से टाइम पीरियड पर इफेक्ट पड़ता है, कम होता है, ज्यादा होता है, या वैसे ही रहता है? टाइम पीरियड इंक्रीज, जितना ज्यादा हम क्या करेंगे? मैथ ऐड करेंगे वाइब्रेटिंग स्प्रिंग के अंदर, तो वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास फार्मूला क्या है? टी इज इक्वल टू पाई एम ओवर के, एंड मैथ अब क्या उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आ रहा है, तो जितना ज्यादा मैथ होगा उसका टाइम पीरियड क्या होता जाएगा? ज्यादा होता जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, कैन अ सिंपल पेंडुलम वाइब्रेट एट द सेंटर ऑफ अर्थ? क्या जो सिंपल पेंडुलम है वो अर्थ के सेंटर में क्या कर सकता है? वो वाइब्रेट कर सकता है? तो उसका आंसर है नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ के ऊपर डिफेक्टिव ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जी की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? जीरो। देयर फोर देयर इज नो ग्रेविटेशन रिस्टोरिंग फोर्स, तो हमारे पास कोई रिस्टोरिंग फोर्स नहीं होगी। तो मेक द सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट, जो उस पेंडुलम को क्या करवा सके? ऑसिलेट। तो ये थे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 14 के एक्सरसाइज के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, और साथ में हमारे पास क्या थे? कंस्ट्रक्टर रिस्पॉन्स क्वेश्चन। ये आपके पास नोट्स की सहूलत भी हो जाएगी।